आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। ये कहानी है संभावना की लत की। ये लाइन तो सोशल मीडिया पर अक्सर दिख जाती है ना? बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये एक वादा है भविष्य के लिए, एक ऐसा वादा जो अक्सर अधूरा ही रह जाता है। चलिए मिलते हैं 26 साल के आरव से। आरव की दुनिया कह सकते हैं कि वो एक डिजिटल कब्रिस्तान में रहता है। उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान। ये एक म्यूजियम जैसा है जहां उसके क्रिएटिव ठहराव का हर सबूत मौजूद है। मतलब आइडियाज की तो कोई कमी नहीं, पर पूरा कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, एक तरफ है आरव जो बस उस एक परफेक्ट पल का इंतजार कर रहा है। परफेक्ट सीन, परफेक्ट फंडिंग, परफेक्ट मूड। और दूसरी तरफ है उसके दोस्त जो बस काम कर रहे हैं। परफेक्ट हो या ना हो, वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब देखकर आरव गर्व, जलन और शर्मिंदगी के एक अजीब से जाल में फंस जाता है। और हर रात सोने से पहले आरव खुद को एक दिलासा देता है, एक छोटा सा झूठ, मुझ में टैलेंट है, बस मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं। ये झूठ उसे उस कड़वी सच्चाई से बचाता है कि उसने अब तक कुछ भी पूरा नहीं किया है। तो अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। आरव बेचैन है, अपने अधूरे सपनों से परेशान है, और इसी चिड़चिड़ाहट में वो अपनी पुरानी मेंटोर मीरा के पास सलाह के लिए पहुंचता है। और मीरा उससे एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछती हैं। एक ऐसा सवाल जो आरव के सारे बहानों, सारे काम चल रहा है वाले जवाबों की दीवार को एक झटके में तोड़ देता है। वो पूछती हैं, तुमने पूरा क्या किया? और इस सवाल का आरव के पास कोई जवाब नहीं होता। और जब आरव ये मान लेता है कि उसने वाकई में कुछ भी पूरा नहीं किया है, तभी इस कहानी का, इस प्रॉब्लम का असली डायग्नोसिस सामने आता है। मीरा का डायग्नोसिस बहुत पावरफुल है। वो कहती हैं, तुम्हारी रुकावट टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारी रुकावट है संभावना की लत। ये टैलेंट की कमी नहीं, ये एक लत है, एक एडिक्शन। तो ये संभावना की लत आखिर है क्या? देखिए, संभावना या पोटेंशियल एक बहुत ही आरामदायक, एक सेफ जगह है। जब तक कोई आइडिया अधूरा है, वो हमारे दिमाग में एकदम परफेक्ट रह सकता है, शानदार, जीनियस, है ना? लेकिन जिस पल हम उसे पूरा कर देते हैं, हम उसे असल दुनिया के सामने रख देते हैं, जहां उसे परखा जा सकता है, उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, या शायद उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। और यही डर है। मीरा की ये बातें सुनकर आरव को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। उसे समझ आता है कि वो अपने सपने को नहीं बचा रहा था, वो तो खुद को निराशा से, डिसअपॉइंटमेंट से बचा रहा था। डर इस बात का नहीं था कि सपना टूट जाएगा, डर इस बात का था कि वो खुद अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। उस रात जब आरव घर जाता है तो वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं सोचता, वो कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं करता। वो बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ठोस कदम उठाता है। वो अपने लिए सिर्फ एक नियम बनाता है, एक पावरफुल नियम। पूरा करने से पहले कोई सुधार नहीं। इसका मकसद एकदम साफ था, परफेक्शन पर नहीं, बस काम को खत्म करने पर फोकस करना। और फिर वो सफर शुरू होता है जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले दिन उसने बहुत खराब लिखा, चौथे दिन बेढंगा लिखा, 7वें दिन तक तो उसे अपनी लिखी हर लाइन से नफरत हो रही थी। लेकिन वो रुका नहीं, और 11वें दिन काम पूरा हो चुका था। वो जो ड्राफ्ट था वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो पूरा हो गया था, और बस यही मायने रखता था। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक शांत एहसास कि काम खत्म हो गया है, अपनी सारी कमियों के साथ। और इसी एक काम से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, पहचान का बदलाव। अब वो कोई जो कुछ बनाएगा नहीं था, अब वो कोई जिसने बनाया है बन चुका था। ये बदलाव किसी बाहरी सक्सेस से नहीं आता, ये सिर्फ उस काम को पूरा करने से आता है। फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट टेंस में आना। तो अब जब काम पूरा हो गया है, आगे क्या? चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट पूरी करने और उसे लोगों के साथ शेयर करने की असलियत क्या थी। आरव ने अपनी स्क्रिप्ट 5 लोगों को भेजी, और जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही रियल थे। मतलब 40% लोगों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ को समझ नहीं आया, कुछ को लगा कि इस पर और काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ 20% को आइडिया पसंद आया। तो साफ है, काम पूरा होने का मतलब फौरन कामयाबी नहीं होता। हाँ, उस स्क्रिप्ट पर बाद में एक शॉर्ट फिल्म बनी, लेकिन वो कोई वायरल हिट नहीं हुई। रातों रात आरव की जिंदगी नहीं बदली। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो असली इनाम था वो कुछ और ही था, वो अंदरूनी था। तो असली इनाम क्या था? वो था सबूत। पहला, इस बात का सबूत कि वो काम पूरा कर सकता है।
दूसरा, इस बात का सबूत कि डर का सामना किया जा सकता है, उसे पार किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी सबूत कि दुनिया में मौजूद एक अधूरा सा काम भी दिमाग में बैठे एक परफेक्ट आइडिया से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। सालों बाद जब आरव से उसके करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब बहुत साफ था। वो कहता है, मेरी जिंदगी उस दिन बदली जिस दिन मैंने प्रभावशाली दिखने की कोशिश छोड़ दी और बस पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। बदलाव किसी बड़े मौके से नहीं, सोच में आए एक छोटे से बदलाव से आया था। तो इस पूरी कहानी की सीख क्या है? बहुत सिंपल। असली तरक्की तब शुरू होती है जब हम परफेक्शन की पूजा करना बंद कर देते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, ऐसा कौन सा अधूरा काम है जो हमारे दिमाग में बैठे किसी परफेक्ट आइडिया से ज्यादा मजबूत हो सकता है?